नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। पंजाब से हिमाचल, भारी तबाही, भीषण तबाही की तस्वीरें और 4 तस्वीरें अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और देखिए किस तरह से पूरे देश में कुदरत का कहर जारी है, हाहाकार मचा हुआ है। गुरुग्राम में महाजाम की स्थिति, तो वहीं दिल्ली में जलभराव की स्थिति, पंजाब में बाढ़ वाली स्थिति, 29 लोगों की जान चली गई, जम्मू में तबाही का मंजर। लगातार आपको हम पल पल की जानकारी, अपडेट्स जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं दिल्ली की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। क्या रियलिटी, क्या हकीकत, कितने तैयार है हमारी सरकार, हमारा प्रशासन। और ऐसे में देखिए कि लोग खुद कई बार जो है अपना रेस्क्यू कर रहे हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों का रेस्क्यू करते दिखाई दिए। वो हकीकत, वो तस्वीर हमारी सहयोगी पलक ने भी दिखाई और साथ ही दृष्टि भी लगातार जो है पूरी जानकारी देते हुए। और वहीं रमन भी जम्मू से तस्वीर दिखाते हुए, क्योंकि इस बार जम्मू में भी कुदरत का कहर सबसे ज्यादा बरपा है। और ऐसे में आपको हम ये बताएं कि देखिए दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और लाखों क्यूसेक पानी जो है वो हथनीकुंड बैराज, अन्य बैराजों से जो है छोड़ा जा रहा है। ऐसे में सरकार प्रशासन का ये कहना है कि धीरे धीरे करके पानी छोड़ रहे हैं, ताकि जो जलस्तर है वो अचानक से ना बढ़े, वो धीरे धीरे करके बढ़े, ताकि हम स्थितियों को संभाल सके। और ऐसे में लोगों को राहत शिविर में भी जो है वो भेजा जा रहा है। उसके लिए पूरी तैयारी, उसकी पूरी तस्वीर और एक सीधी तस्वीर जो है हमारी सहयोगी दृष्टि ने सुबह के वक्त में भी दिखाई थी कि किस तरह से राहत शिविर जो है वो बनाए गए हैं। लेकिन वही कई ऐसे इलाके हैं जो अभी भी वहाँ पर तैयारियां बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर प्रशासन की पहुंच जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसे में खुद लोग जो है अपना रेस्क्यू कर रहे हैं, रोजमर्रा की चीज़ों के लिए जो है उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और ये 4 तस्वीरों के माध्यम से देखिए हम आपको बता रहे हैं किस तरह से पंजाब में भी बाढ़ का कहर जारी है। 29 लोगों की अब तक मौत हो गई है। और सीधे यहाँ से हम पलक का रुख कर लेते हैं, ग्राउंड पर मौजूद है, तस्वीरें दिखा रही है, हकीकत बता रही है। पलक, ओवर टू यू। देखिए किरण, अभी जिस बाढ़ की तस्वीरें हम नाव से दिखा रहे थे, अब आप मुझे देख सकती हैं, मैं पूरी इसमें डूबी हुई हूँ। और लोगों के घरों में अब अंदर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाते हैं वो भी दास्तां, वो भी लोगों का दुख जो घरों के अंदर कैद हो जाता है, जो शायद लोगों के पास नहीं आ पाता है। अभी आप देख सकते हैं घाट नंबर 15 पर हम हैं और यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे और पूरा एक तस्वीर जो है वो मैं दर्शकों को दिखाने की कोशिश जो है वो करूंगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि घर है किसी का, सीढ़ियाँ हैं कहीं पर और अंदर हम जा रहे हैं। कुछ जो स्थानीय लोग हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं और उनकी मदद से ही हम अंदर जा पा रहे हैं और ये तस्वीरें जो है वो हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। एक बार ये देखिए, कैमरा पर्सन मृत्युंजय से मैं रिक्वेस्ट करूंगी ध्यान से आगे आते हुए एक बार ये तस्वीरें दिखाइए। ये पूरा घर आप देखेंगे कि किसी का ये घर पूरा डूबा हुआ है और हमारे साथ वो लोग भी इस वक्त मौजूद हैं जिनके आप ये कमरे देख सकते हैं कि किस तरीके से डूबे हुए हैं। ये देखिए, ये घर के बंद पड़े दरवाजे और एक बार ये आप देखिए, ये अंदर मंदिर है, ये किसी का घर का मंदिर है और ये डूबा हुआ है, पूरा मंदिर डूबा हुआ है। और पूरा आप घर का अंदर की एक तस्वीर देखें, पूरा कमरा डूबा हुआ है। अंधेरी है थोड़ी अंदर, मतलब अंधेरा कमरा है तो इसलिए हम ज़्यादा अच्छे से दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोगों को पता चल गया होगा कि अभी दिल्ली का हाल क्या है। ये दिल्ली है, देश की राजधानी, जो पूरी एक कॉलोनी, कम से कम 100 लोगों का, परिवारों का ये घर, परिवारों का, माफ कीजिएगा, लोगों का नहीं, परिवारों का ये घर डूबा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर एक और कमरा हम खोल के दिखाते हैं। ये देखिए, ये छोटी सी आपको कमरा नजर आएगा, पूरा बेड, जो मंजी आपको नजर आएगी और मंजा कैसे पूरा डूबा हुआ है। ऊपर सामान उन्होंने थोड़ा ऊपर रख दिया है, अभी तो शाम तक कह रहे हैं कि यहाँ तक भी वाटर लेवल आ जाएगा। ये देखिए, ये सारे मकान, सारे कमरे डूबे हुए आपको नजर आएंगे। ये एक और कमरा हम दिखाते हैं, जिसका घर है ये, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर एक बार ये आप यहाँ पर आइए और बातचीत जरा कीजिए और बताइए कि सर ये पूरा घर आपका है? हाँ जी। और पूरा घर डूबा हुआ है अभी? सारा डूबा हुआ है, आप देखिए। ये किचन आपकी है? अब खाना कैसे खा रहे हैं आप?
छत पे जाके बना रहे हैं वहाँ पे। छत पे जाके खाना बना रहे हाँ, सामान लेके गए हैं सारा। 1 महीने से हम लोग परेशान हैं, हर दूसरे तीसरे दिन पानी अंदर आ रहा है। इस बार बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। और यहाँ पे क्या है मैडम कि ये जो पानी के बाद में जो यहाँ पे गंदगी रह जाती है ना, उसकी सफाई के लिए कोई गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आता है, जिसकी वजह से हमें महीनों तक है ना यहाँ पे हमारे बच्चे वगैरह ये बीमार हो जाते हैं। सीवर वगैरह सारे ब्लॉक हो जाते हैं। ये जो पानी आया है ये मिट्टी छोड़ के जाएगा तो कीचड़। ये पीछे घर के पीछे आपके यमुना नदी है यदि हाँ यमुना जी है सारी। तो घाट पे ही आपका घर बना हुआ है। हाँ जी, हम यहाँ पे कर्मकांड करवाते हैं। पंडित हैं यहाँ के। तो यहाँ पे हमारी जो अभी ये पितृ आएंगे, ये श्राद्ध वगैरह आएंगे, तो सारे तर्पण वगैरह के हम काम करवाते हैं यहाँ पे। तो उसकी वजह से हमारी रोजी रोटी यहाँ चलती है। एक बार ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं। ये पूरा इनका घर है। कह रहे हैं कि ये पंडित हैं और यहाँ पर अभी जब श्राद्ध आएंगे तो कह रहे हैं कि कर्मकांड जो है, जो पूजा रहती है, वो भी यही करवाएंगे। दूर दूर तक आपको इनका पूरा घर जो है वो डूबा हुआ नजर आएगा। सर, खाना कहाँ पर बना रहे हैं आप? एक बार ये तस्वीरें अगर हम कैमरा के माध्यम से दिखाएं, क्योंकि किचन तो आपकी पूरी डूब गई है। मतलब मैं देख पा रही हूँ कि पूरी किचन डूब चुकी है, दूर दूर तक पानी है। हमें भी डर लग रहा है क्योंकि ये कह रहे हैं बार बार मैम पानी अभी और ज्यादा बढ़ जाएगा। एक बार हम दिखाते हैं कि खाना जो है वो कहाँ पर बन रहा है। सर, आप प्लीज एक बार हमें थोड़ा गाइड कीजिए और बताइए कि कैमरा पर्सन मृत्युंजय से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार ऊपर से भी तस्वीरें जो है वो दर्शकों को हम दिखा देते हैं। मृत्युंजय कैमरा पर्सन हमें फॉलो कर रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। वो ये ऊपर से अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। एक घर के छत पर अभी हम हैं और ये देखिए, ये पूरा घर जो नीचे डूबा है, अब उसका जो सामान है वो छत पर है। ये देखिए, अब ये यहाँ पर खाना बना रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ चलाया जा रहा है। अब यमुना का भी जलस्तर दिखा देते हैं एक बारी दर्शकों को। कैबिनेट पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरा आइए आगे और यमुना नदी की ये बढ़ते जल स्तर की तस्वीरें। दूर दूर तक आपको पानी नजर आएगा। ये देखिए, ये वही लोहा ब्रिज जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है और कहा जा रहा है कई लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। पंकज हमारे साथ लगातार है। पंकज, मतलब ये परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। आप दिल्ली कवर करते हैं, लगातार ये तस्वीर देखते हैं। प्रशासन का कोई यहाँ तक अभी तक क्यों नजर नहीं आया? इन घरों तक हम पहुँच सकते हैं, इन लोगों के दुख को हम सुन सकते हैं, तो प्रशासन कहाँ है पंकज? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार हम 2 घंटे से 2.5 घंटे से हम लोग भी हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कोई ऐसा कर्मचारी या जो प्रशासन की तरफ से यहाँ व्यक्ति को तैनात किया गया कोई नज़र नहीं आया। लेकिन जितनी समस्या है, आपने देखा कि लोगों का घरों में ताला लगा हुआ है, घरों में किस तरह से पानी है, सामान आप देख सकती हैं ऊपर है, खाने के लिए लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या है। तो शेल्टर में खाना, चलो घर तो आप नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या बोले उस पर, खाना तो दे सकते हैं। मतलब शेल्टर में वहाँ पर लोग खाना कैसे बनाएंगे? अब ये देखिए, ये सारा किचन का सामान ऊपर है। अब कहा जा रहा है शाम तक पूरा पानी है। एक बार मृत्युंजय से रिक्वेस्ट करूंगी, ये देखिए जो इन्होंने किचन बनाई है, अब ये मतलब कैसे? तो हमारे साथ इस घर के जो मालिक है वो हमारे साथ मौजूद है, जो इस घर में रहते हैं। सर, ये जो किचन आपने बनाई है, ये खाना मतलब कैसे बना रहे हैं आप? सामान कैसे बाहर से लेकर आ रहे हैं और फिर मतलब कैसे हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। अब क्या बताएं मैम, कोई सुनने वाला तो है नहीं जिसको हम अपनी जाके खाना खाया आपने? अभी सुबह से तो कुछ खाया नहीं है। अभी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? क्योंकि सामान ही चढ़ा रहे हम सुबह से। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे हम इसको ऊपर लेके आ रहे हैं सामान को। और सामान छोड़ के हम बाहर जा नहीं सकते। यहाँ चोरियों का भी डर रहता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पीछे से नहीं। अभी जब कहा जा रहा है कि अभी 2023 में भी पीछे बाढ़ आई थी, तो कहाँ तक पानी पहुँचा था? इसमें जो पानी आया था वो आप ये मिडिल में देख रहे हैं आप दीवार, ये जो बीच में दोनों घाट के, तो इस जिस जीने को हम चढ़ के आए हैं, इस जीने के ऊपर से पानी बाहर जा रहा है। मतलब ये सब कुछ डूब गया। मतलब अगर जैसा आज अंदेशा बताया जा रहा है कि 206.66 मीटर पानी पहुंच जाएगा। हाँ। उसमें क्या स्थिति होगी? क्या नीचे वाला लेवल पूरा डूब जाएगा? हाँ, ये आधा कमरे से ऊपर डूब जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो
स्थानीय लोग हैं और जिनसे हमने बातचीत की और अभी कैमरा के सामने उन्होंने बोला कि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, किचन तो डूब चुकी है, ऊपर भी जो बनाई वो ये सोचकर बनाई कि जी ठीक है छत पर खाना बना लेंगे। पहली बात तो, और तस्वीरें जो एक बार हम दिल्ली से ही आपको दिखा रहे हैं वो परेशान करने वाली है। दिल्ली से एक और लोकेशन से मेरी सहयोगी दृष्टि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दृष्टि के पास एक बार ही जाते हैं और जानते हैं कि दृष्टि आपकी लोकेशन पर क्या हाल है, क्योंकि जिस लोकेशन पर यमुना बाजार पर मैं हूँ दृष्टि, परेशान करने वाली तस्वीरें, कैसे ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं भगवान भरोसे। देखिए बिल्कुल, मैं अभी सराय काले खां के आगे जो ब्रिज था वहाँ पर भी दौरा करके आई थी और इसके अलावा मयूर विहार फेस 1 पे भी मैंने देखा था। कई लोग विस्थापित हो रहे हैं नीचे से यमुना खादर क्षेत्र में। उन लोगों के नीचे पूरी फसलें खत्म हो गई हैं और कुछ लोग क्यारियों पे पेड़ पौधों का काम करते थे, वो सब खत्म हो गया है। वो लोग धीरे धीरे करके अभी ऊपर आ रहे हैं, अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है, जैसे कि आप यमुना बाजार में है वहाँ पर भी। और ये भी लोग भी घर छोड़ने को तैयार बिल्कुल नहीं थे। इनका ये कहना है कि जब शाम तक पानी आएगा तब हम ऊपर आ जाएंगे। हालांकि कुछ लोग धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। सरकार ने शेल्टर्स दिए हुए हैं, कुछ खाट दी हुई है बैठने के लिए, जगह दी है बैठने के लिए, वहीं पर कुछ लोग खाना भी बना रहे हैं। उसके बाद अब मैं सीधे यहाँ पर आई हूँ ITO घाट पे। आप यहाँ देख सकते हैं, पहले यहाँ पर भजन पूजन हर रोज शाम को हुआ करता था और अब देखिए मैं जहाँ पर खड़ी हूँ बिल्कुल इसके आगे पानी ही पानी है। यानी कि इससे अगर रात भर में थोड़ा और लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो देखिए ये पूरा एरिया ऊपर तक चलता चला जाएगा बिल्कुल। और दूर तक आप देख सकते हैं, पहले ये हमको खाली दिखाई देता था, अब ये पुल पूरा पानी से भरा दिखाई देता है। जिस तरह लोहे का पुल बंद कर दिया गया, मुझे लगता है इसके भी बंद होने के लिए बहुत जल्दी आसार आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से स्पीड से पानी बढ़ रहा है। और हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर अक्सर भजन पूजन करने शाम को आते हैं। क्या देख रहे हैं सर, इतना रौद्र रूप आपने कभी यमुना का देखा? मैं ब्रह्म प्रकाश रोजोरिया आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पर कभी जिस तरीके से मैंने तमाम चैनलों में बोला। आप ये बताइए, आपको यमुना का जो रौद्र रूप है इतना कभी दिखाई दिया? इतना ज्यादा पानी और अब ये छोड़ा गया तो और कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, ये जो पानी है पहले यहाँ तक तो था नहीं। अब ये जो पानी था ये वहाँ तक था, हम बीच में भी गए हैं इसके, और अब वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर पानी आ गया। और पानी जो आया है वो उस पानी में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ये पानी आगे बढ़ेगा नहीं, मैंने पहले भी चैनलों में बोला, ये पानी आगे बढ़ेगा नहीं। ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद है। और अभी गणेश पूजा भी खत्म हो गई। लेकिन पिछली बार ये देखा गया था कि ये पानी पूरे घाट तक आगे आ गया था और यहाँ पर कई झुग्गी झोपड़ियाँ थी जिनको फिलहाल हटा दिया गया। अब वो लोग लेकिन फिर भी यहाँ आते हैं, उनका ये कहना है कि पूरा घाट डूब जाता है यहाँ पे। देखो, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, तमाम DM SDM जितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और ये आप देखो, आपके चैनल तो बराबर ही आते हैं और आप अच्छी बातें पूछते हैं, हम उसका जवाब भी देते हैं। ये जितने भी टेंट वहाँ पर लगाए हुए हैं उस टेंटों में कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। अगर व्यवस्था होती तो वहाँ भीड़ भाड़ भी दिखती। वो टेंट हमने लगाए, हमारी सरकार, दिल्ली सरकार ने लगाए हैं, और कोई ऐसी बातें नहीं है। पानी का पानी वैसे का वैसा रहेगा, जैसे आया हुआ जो पानी है वो सूखेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। चलिए देखिए, हाँ, सब लोगों का अपना अलग कहना है, लेकिन यह है कि जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, यहाँ तक पानी पूरा नहीं था, काफी दूर तक। और आगे देखिए एक ब्लू कलर का जो बैरिकेडिंग है जो यहाँ लगाया गया था कि इससे आगे ना बढ़े, वो भी लगभग पानी में ऑलमोस्ट डूब गया है। और यहाँ तक यमुना है, पुल बिल्कुल यहाँ तक यमुना नहीं थी। तो ये एक रौद्र रूप है और ये कह सकते हैं कि लगातार हर रोज कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे पानी छोड़ा जा रहा है ताकि एकदम से कोई तबाही ना हो। और कई लोग ऊपर की तरफ विस्थापित भी हो रहे हैं। देखिए शाम तक फिर सरकार की तरफ से ये है कि कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा और हो सकता है कि यमुना का जलस्तर और ऊपर तक आ जाए। कई घाट आगे छटके हैं जो कि भी अभी ऑलमोस्ट डूबने की कगार पर हैं। जी बिल्कुल दृष्टि, यहाँ पर भी मैं कुछ तस्वीरें जो है वो दर्शकों को एक बार ही दिखाऊंगी। एक मंदिर आपको वहाँ दिख रहा होगा, वहाँ पर यमुना बैंक का मेट्रो स्टेशन है, उसके पास में आप एक मंदिर देखेंगे। क्लोज करके हम थोड़ी तस्वीरें जो है मंदिर की दिखाएंगे। ये मंदिर आपको बता दें कि कभी डूबा नहीं है आज तक। और यहाँ पर ये मंदिर की जानकारी देने के लिए जो हमारे साथ पंडित जी अभी मौजूद थे, जो इस घर में रहते हैं, वो बताएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैम आज तक ये मंदिर हमने देखा है, हमारी पुश्तें यहाँ पर रही हैं, कभी ये मंदिर जो है वो डूबा नहीं है। सर, कौन सा मंदिर है ये बाबा बालकनाथ की समाधि है और ये करीब मेरे को हो गई 55 साल। उससे पहले हमारे पिताजी थे, दादा थे, परदादा थे, तो वो भी यही बताते थे कि ये कभी भी है ना समाधि डूबती नहीं है, ना ये बहती है यहाँ से। और इतनी शक्ति है बाबा बालकनाथ के अंदर इनमें, जो निगमबोध घाट है उससे कनेक्ट है ये।
इनकी शक्तियों से इन्होंने अपने मंत्रों द्वारा ये पूरा जमुना विहार का जितना भी एरिया है यहाँ पे कीला हुआ है। कीला मतलब मंत्रों से बांध रखा है ताकि कोई तांत्रिक वगैरह जो आते हैं वो यहाँ पे कोई उस जगह से कोई चीज़ लेके बुरा काम नहीं कर सकते। और भी हमारे साथ लोग हैं। सर आप यहीं पर रहते हैं? आप कितने साल से रह रहे हैं? काफ़ी साल है। सेम ये मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, ये आपके बड़े भाई हैं? जी। तो मतलब पूरा घर आपका साथ में ही रहते हैं इस घर में, और पूरा घर डूब गया? आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया? नहीं, कुछ थोड़ा बहुत तो बिस्कुट वगैरह खाते ही हैं। मतलब खाना कुछ नहीं खाया, बस जो बिस्किट वगैरह वो। बनाने की स्थिति नहीं है। कभी बारिश परेशान कर रही है, पानी के तो हम आदी हो गए हैं। हर अभी पूरे 20 दिन हो गए। 15 अगस्त के बाद से कंटिन्यू पानी अंदर आ रहा है, वापस जा रहा है, आ रहा है, वापस जा रहा है। ये चौथी बार पानी अंदर आया है। 3 बार अंदर आके उतर चुका, ये चौथी बार और ज़्यादा आ गया है। और हम लोग सफाई कर करके परेशान हो गए इस बार तो, क्योंकि 20 दिन से 15 अगस्त के बाद से जो पानी कंटिन्यू आ रहा है ना यहाँ पे, वो पानी उतरने के बाद जो गंदगी छोड़ जाता है तो हम उसको साफ करते हैं, फिर पता चलता है 2 दिन बाद फिर पानी आ गया। ऐसे हमारा 20-25 दिन हो गए परेशान। आप भी यहीं रहते हैं? हम यही रहते हैं। मेन टॉपिक जो हमारा ये है कि हमें इतनी बाढ़ से प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बाढ़ जाने के बाद ये जो कीचड़ आती है, मिट्टी आती है, ये नाले की ब्लॉकेज कर देती है, और वो ब्लॉकेज 3 महीने तक नहीं खुलना है। चिकनी मिट्टी आती है। क्यों? ना तो कोई प्रशासन आने वाला है। हम खुद कंप्लेंट डालते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट डालते हैं, हर एक चीज़ पे कोई नहीं आता। अगर आ भी गए तो वो फंटी सी मार के चले जाते हैं, बट उसके बाद कोई क्लीनिंग प्रोसेस नहीं होता है। उसको हम खुद अपने हाथ से करते हैं। 3 महीने तक ये समझ लो यहाँ पे इतना बुरा हाल होगा। बाढ़ उतरने के बाद आप आके देखो एक बार, फिर आप एक दिल्ली का असली चेहरा दिखाओगे, गंदगी से बुरा हाल जो अच्छा, रियलिटी मतलब है। ये जो ये सारा पानी है, जब ये यहाँ पर पूरी बाढ़ आ जाएगी उसके बाद साफ करने के लिए कोई नहीं आएगा? आपके मकान जैसे डूबे हैं वैसे ही रहेंगे? वो वैसे ही रहेंगे, कोई प्रशासन नहीं आएगा। चलो मकान तो हम लोग खुद साफ कर लेते हैं, गली हम लोग साफ कर लेते हैं, पर जो नाले की लाइन है, जो गवर्नमेंट लाइन, दिल्ली गवर्नमेंट जो सिविल लाइन है, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो बिछाई है, उन लाइनों को हम नहीं खोल सकते। वो मशीन खोलती हैं, वो मशीनें नहीं आ सकती हैं। 3 महीने तक कंटिन्यू कंप्लेंट डालो, नहीं आएंगी, कोई मशीनें यहाँ नहीं आती हैं। देखिए, यहाँ पर लोगों का अब तक यही कहना है कि ठीक है, बाढ़ आ रही है, बाढ़ में हमारी सारे घर जो है वो डूब रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बाढ़ आने के बाद जब नालियां गंदी हो जाती हैं, उसमें कूड़ा जो है वो चला जाता है, उसके बाद जो है वो साफ क्यों नहीं किया जाता है? पीछे आप देखेंगे कि यमुना का जो जल स्तर जो है वो बढ़ा है। पिछले 1 हफ्ते से हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि यमुना का जो जल स्तर बढ़ रहा है, वो यमुना का जल स्तर पहले पड़ोसी राज्यों में जो बाढ़ आ रही थी उस वजह से जो पानी छोड़ा जा रहा है, उस वजह से पानी बढ़ रहा है, जल स्तर जो है वो बढ़ रहा था। अब परेशानी क्या है, जब से हम यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं और पिछले अगर हम 24 घंटे की बात करें तो बारिश जो है वो लगातार हो रही है। यानी एक तरफ पड़ोसी राज्यों में बाढ़ बारिश की चपेट दिल्ली पर तो पड़ी रही है, लेकिन दिल्ली में अगर हम बात करें तो लगातार जो है वो बारिश हो रही है। लेकिन इस बीच पंकज हमारे साथ है। पंकज, देखिए समस्या ये है कि ये दिल्ली की जो यमुना है, जिसे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में सरकार जो है वो ये चाह रही है कि ये लाइफलाइन बन जाए दिल्ली की। यानी लाइफलाइन ऐसे बन जाए कि यहाँ पर पर्यटक आए, यमुना साफ कर दी जाए, और उसके साथ साथ जो यमुना फ्लड प्लेन की अगर हम बात करें, वहां पर जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं या वैध तरीके से भी यहाँ पर रह रहे हो, तो उन्हें बाद में हम जो है उन्हें जो है वो वहां पर पहुंचाया जाए। इस पर पंकज के साथ हम बातचीत करेंगे। तस्वीरें आपको लगातार हम ताज़ा तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार इंडिया डेली के साथ लाइव कवरेज के लिए जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इंडिया डेली में स्वागत है। और चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और तस्वीरें जो हैं वो दर्शकों को दिखाते हैं। अभी एक छत पर जो हम मौजूद थे, अब इस छत से हम थोड़ा नीचे जाते हैं और एक बारी फिर से वो बाढ़ की तस्वीरें जो हैं वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि छत से हमने तस्वीरें दिखाई यमुना की, वो तस्वीरें जो इस वक्त जहां पर जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ा हुआ है। ये आप वो किचन देख रहे हैं, यहाँ पर ही आप बेडरूम देख रहे हैं, यहाँ पर आप सब देख रहे हैं जो अभी लोगों ने अपनी छतों पर रख दिया है। कोई गारंटी नहीं है भाई कि ये पानी जो है वो यहाँ पर आ जाए और ये सब कुछ भी डूब जाए। हम तो यही आशा करते हैं कि ये सब कुछ भी सुरक्षित रहे। लेकिन इस बीच अभी अब सीढ़ियों से नीचे जाते हुए और तस्वीरें जो है वो हम दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या हाल जो है वो दिल्ली का है। अब इस घर से हम थोड़ा बाहर निकलते हैं और घर के बाहर क्या हाल है वो ज़रा हम दर्शकों को दिखाते हैं। क्योंकि डरा देने हम डरे हैं, मतलब हम इसलिए डरे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पर कहाँ पर कोई नाला हो, क्या कुछ अप्रिय घटना हो जाए, तो इसलिए
सांप भी आ सकता है, बड़ी परेशानी ये है भाई, और कुछ भी हो सकता है। अब ये लोग तो यहाँ पर हर रोज रह रहे हैं, मतलब डरा देने वाली स्थिति है, कपा देने वाली स्थिति है। इन लोगों में कितना धैर्य है, कितनी पेशेंस है कि हर साल ये सितम ये झेल रहे हैं। और ये पूरा घर डूबा हुआ, ये एक पंडित है जिनका ये घर है, तभी शायद यहाँ पर इतने सारे मंदिर थे और उन्होंने कहा कि मेरा पूरा घर जो डूबा है, कोई प्रशासन से नहीं आया, कोई मदद नहीं करने आया, और जब बाढ़ खत्म होगी, बारिश खत्म होगी, तब भी अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि जी कोई नहीं आएगा। कोई इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, लेकिन हम सवाल पूछेंगे, हम प्रशासन से सवाल पूछेंगे कि अगर वोट आपको दिया जा रहा है तो काम आप क्यों नहीं कर रहे। ये देखिए यहाँ पर, ये एक बारी तस्वीरें आपको दिखाएं, ये दूर दूर तक देखिए हम बाढ़ में डूबे हैं। ये आगे की तस्वीरें जो है वो एक बारी आपको दिखाते हैं, ये देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो थोड़ी गली कह सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि एक समय में यहाँ पर गली हुआ करती होगी। ये देखिए वहाँ पर एक तस्वीर देखेंगे, वो देखिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो देखिए घरों से बाहर निकल रहे हैं लोग, वो घरों से लोग बाहर निकल रहे हैं। उनके पास अगर हम जा पाए तो बातचीत हम उनसे थोड़ी करें कि कहाँ जा रहे हैं भाई। तो वहाँ पर देखिए दूर है वो लोग, और रास्ता हमें कहा जा रहा है कि आगे थोड़ा सुरक्षित नहीं है, लेकिन एक बार ये तस्वीरें देखिए, ये लोग मजबूरन अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि उनको अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है। थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पर ऊपर चल के लोगों से एक बारी बातचीत करते हैं, क्योंकि हम तो पूरे डूब चुके हैं एक तरीके से। और एक बारी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। मृत्युंजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं जो अभी तक नहीं पहुंची। यहाँ पर नीचे देखिए, क्योंकि ना कंक्रीट ज़मीन नहीं है। अब कंक्रीट ज़मीन नहीं, जब मैं यहाँ पर चल रही हूँ तो वो मैं दर्शकों को बता दूं कि कंक्रीट ज़मीन नहीं है, तो चलने में क्या हो रहा है कि फिसलन जो है वो नीचे है, और यहाँ पर इतनी फिसलन की वजह से डर लग रहा है कि कहीं कोई, ये देखिए ये हर जगह फिसलन है, मतलब कीचड़ हम कह सकते हैं नीचे है, मतलब कंक्रीट ज़मीन नहीं है। और कंक्रीट ज़मीन नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर हम, ये देखिए, मतलब आप हाल देखिए, मतलब हाल देखिए, आप लोग तस्वीरों में देखेंगे कि क्या हो रखा है। ये घर डूबे हुए हैं, सारे घर डूबे हुए हैं, घर में कोई नहीं है, मकान बंद पड़े हैं। घाट नंबर 15 की तस्वीर आपको दिखा दी, लोगों के बाहर निकलने की तस्वीरें आपको दिखा दी, परेशान चेहरों की तस्वीरें आपको दिखा दी। और अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि पानी जो छोड़ा गया है उस वजह से अब और स्थिति खराब होगी। ज़रा आगे आए, लोगों के साथ ज़रा बातचीत करते हैं, और एक बारी जो जिन राहत शिविरों का हम जिक्र कर रहे थे उसकी तस्वीरें भी आपको देते हैं कि इंतज़ाम के नाम पर प्रशासन ने क्या किया है। इंतज़ाम के नाम पर। राम राम जी, यहाँ पर रहते हैं आप? मैं नहीं, यहाँ कहाँ रहता ये जो ये घर है यहाँ पर, यही के अंदर है मैम। यहाँ पर आपका घर नहीं है? ये रहा घर तो। अच्छा, घर आपका यहाँ पर है, तो कैसे, मतलब घर अभी सब सामान खाली कर दिया या फिर कैसे मतलब चल रहा है सर? अब तो खाली कर दिया, अब तो हम यहाँ में आ गए सरकारी कैंप में। अच्छा, ये जो यहाँ पर, एक बारी मैं तुंजे से रिक्वेस्ट करूंगी, दिखाइए ये जो ये सफेद रंग का आपको दिख रहा होगा। अच्छा, तो वहाँ पर आपने अपने अस्थायी तौर पर सामान रख दिया? नहीं, सामान तो हमारे ऊपर है। अच्छा, सामान आपने ऊपर रख दिया है? हाँ जी। घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है, घर तो हमने बहू तो भेज दी। अच्छा, मकान पे भेज दी बहू तो, जो यहाँ तो खाली हम ही पड़े हैं बस 2-3 जने। अच्छा, मतलब आप ही हैं सिर्फ घर में, और साथ में बच्चे हैं, एक लड़का ये है, एक वो है, पोता है। कहाँ रह रहे हैं वो? ये कैंप के अंदर। और खाना कैसे खा रहे हैं आप? खाना घर से आता है। अच्छा, ये लड़का लेके आया खाना। अच्छा, मतलब खाना आप कहीं और से मंगा रहे हैं? और भी लोग हैं हमारे साथ, वाइंड अप करने से पहले उनके साथ बातचीत करेंगे। सर, आप यहीं पर रहते हैं?
तो देखिए कुछ लोग यहाँ पर मतलब कह सकते हैं हम रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर देखने आए हैं कि क्या यहाँ पर अभी बाढ़ का हाल है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं तैयारियां जो है वो और हो सकती थी। दूर दूर तक आपको ये सफ़ेद रंग के, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शेल्टर जो हैं वो नज़र आएंगे। ये देखिए तस्वीरें, वहाँ पर लोग भी आपको नज़र आएंगे। लोगों को आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दें कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं इनके लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये महज यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पे बना दिया गया है कि अगर आप अपने घर से बाहर हैं तो एक टेंट जो है उसके अंदर आप रह सकते हैं। बाकी सब राम भरोसे, हनुमान भरोसे, जो हमने आपको दिखाया था। फिलहाल के लिए हमारी लाइव कवरेज लगातार बनी हुई है।